नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके पाठ संख्या 11 मेरे गांव के खेत में। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन हल इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं मेरे गांव के खेत में के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सोचें और बताएं। तो प्रश्न संख्या 1 इसके तहत हम देखते हैं कि पायल संग क्या चलती हैं। तो इसका आंसर है पायल संग कुदाली चलती हैं। बढ़ते हैं आगे, 2 नंबर प्रश्न, खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं। खुशहाली के गीत गांव के खेतों में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 3, बया किसके महल बनाती हैं। इसका उत्तर है बया घास के महल बनाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, लिखें। इसके तहत रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पानीदार कुओं पर चलते, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। रहटों की आवाज़ जहाँ, यहाँ पर क्या भरना है आपको, पानीदार कुओं पर चलते रहटों की आवाज़ यहाँ नीचे लिखें, इसको वो आपको यहाँ भरना है। अब आगे ब है जो यहाँ पर रिक्त स्थान में धोरों की सौगात वहाँ, यानी धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहाँ, इस प्रकार इसको ब को यहाँ भरना है। स है बेलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहाँ हर बार, यहाँ पर आएगा हल्की फाल जहाँ हर बार। यहाँ पर द आएगा मुस्कुराए जिनके घर द्वार, यहाँ पर भर भर छकड़े धान के लाए मुस्कुराए जिनके घर द्वार, ये यहाँ पर ये भरना है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, इस प्रकार इसको भी यहाँ आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 2 को देखते हैं कि रहट किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि रहट है जो खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से जल निकालने का ऐसा यंत्र जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई पानी भरने की डोलचियों की माला एक पहियों द्वारा चलती रहती है। इसका रस्सी को बैलों या किसी मनुष्य द्वारा खींचा जाता है, उसको रहट कहते हैं। इस प्रकार जो है रहट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3 को देखते हैं, धरती धानी कब होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आपको लिखना है कि जब धोरों से पानी खेतों में जाता है, इसके बाद खेतों में कुछ हरियाली छा जाती है, तब धरती धानी होती है। बढ़ते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों, 4 नंबर प्रश्न, घर द्वार पर मुस्कान कब होती है। उत्तर लिखना है आपको, जब खेतों में फसल पूरी मात्रा में होती है और वहाँ से छकड़े भर भर कर धान घर पर आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, जब चिड़िया धूल में नहाती हैं तो क्या संदेश देती हैं। उत्तर लिखना है, जब चिड़िया धूल में नहाती हैं तो वह बारिश आने का संदेश देती हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न 6, घास के महल से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखना है, बया चिड़िया घास से इस प्रकार के घोंसले बनाती हैं जो बहुत ही कलात्मक और सुंदर दिखते हैं, उन्हें घोंसलों का महल कहा जा सकता है। नेक्स्ट आगे भाषा की बात, इसके तहत बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ होता है। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। अब जैसे हवा, हवा, घर, धरती, आकाश, तो हवा के जो आपको ये सब शब्द क्या करने हैं, आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे हवा का लिखना है पवन और वायु, घर का ग्रह सदन, धरती का पृथ्वी भूमि और आकाश का आसमान और अंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हैं, इस प्रकार आपको इस पर्यायवाची शब्द लिखते हुए पूर्ण करना है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, यह भी करें, कविता को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में सुनाएं। तो ये आपके स्वयं छात्रों से संबंधित आपको स्वयं ये प्रश्न का उत्तर करना है। और अब आगे बढ़ते हैं, कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखकर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो इसका उत्तर है, भावार्थ क्या है इस कविता का हम देख लेते हैं। कविता में बताया गया है कि गांव के खेतों की मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें बीज बोने और रहट की सिंचाई करने पर हरी भरी फसलें लहला जाती हैं। खेतों में किसान और उसकी पत्नी काम करते हैं, वहाँ पर खूब अनाज पैदा होता है, जिसे बैलगाड़ी में भर भर कर घर लाते हैं। इससे घरों में खुशी सा जाती है। खेतों के पास नीम के पेड़ पर चिड़िया चहचहाती हैं, वह भी खुशी के गीत गाती हैं। गांव के खेत खुशहाली से भरे रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है इसको पूर्ण करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो 4 के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 मेरे गांव के खेत में, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले पाठ की ओर। वीडियो देखने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आपका पुनः दिल से धन्यवाद।